अगला विश्लेषण आपके लिए है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन गेमिंग के शौकीन हैं तो यह खबर जरूर देखिएगा। इस आईपीएल के दौरान आप में से बहुत सारे लोग मैच देख भी रहे होंगे और ऑनलाइन गेम भी खेल रहे होंगे, जैसा कि ज्यादातर मोबाइल गेमिंग ऐप में होता है। आप टीम बनाते हैं, फिर कुछ पैसे देकर अपनी टीम की एंट्री एक स्लॉट में करते हैं। इस स्लॉट के विजेता को लाखों या करोड़ों रुपए दिए जाने की बात कही जाती है। आपको नहीं पता रहता है कि आपकी टीम असली मैच में कैसा परफॉर्म करेगी। अपने चुने हुए खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से आप जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन इसी खेल में एक अलग तरह का खेल खेला जाता है। इसे सट्टेबाजी कहते हैं। मोबाइल या ऑनलाइन गेमिंग के बहाने आपको सट्टा खेलने का लालच दिया जाता है, फिर किसी वेबसाइट के जरिए आपको सट्टा खिलवाया जाता है और इस सट्टेबाजी में आप अपनी मेहनत की कमाई हारते हैं और फिर किसी से शिकायत भी नहीं कर पाते। वजह यह है कि इस तरह की ऑनलाइन गेमिंग या सट्टेबाजी के ऑनलाइन अवतार के लिए किसी तरह के नियम नहीं थे मैं बोल रहा हूं, इस बात पे गौर कीजिएगा। इसी वजह से कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां लोगों को सट्टेबाजी के दलदल में फंसाने के नए नए तरीके खोज रही हैं। अब इसको लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कुछ खास नियम बनाए। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर की जाने वाली सट्टेबाजी को रोकने और जिस ऑनलाइन गेम से पैसा जुड़ा हुआ है उसको लेकर खास नियम तैयार किया है। नियम ही नहीं, सरकार ने फिल्मों के लिए बनाए गए सेंसर बोर्ड की तरह खास व्यवस्था तैयार की है, बनाई है, जिसका काम है ऑनलाइन गेमिंग पर नजर रखना। ऑनलाइन गेमिंग पर होने वाली सट्टेबाजी और फ्रॉड को लेकर केंद्र सरकार ने दरअसल जो योजना बनाई है उसके मुताबिक वर्ष 2021 के आईटी नियमों के तहत ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियमों को नोटिफाई किया है। इसका नाम दिया गया है इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड अमेंडमेंट रूल 2023। गेम ऑफ चांस यानी किस्मत पर पैसे जीतने या हारने वाले खेल को पूरी तरह से बंद करने के लिए एक खास कमेटी बनाने की बात की गई है। हर ऑनलाइन गेमिंग कंपनी इस नियम के तहत आएंगे और गेमिंग कंपनियों के लिए सरकार ने एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात भी रखी है। इस एसआरओ में मनोचिकित्सक, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और मोबाइल गेमिंग से जुड़े लोग होंगे। एसआरओ एक ऐसी कमेटी होगी जिसमें गेमिंग ऐप से जुड़े यूजर्स शिकायतें भी कर सकेंगे और यह कमेटी उसका निवारण भी करेगी। ऑनलाइन गेमिंग के लिए बनाई गई सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का सेंसर बोर्ड होगा। सारी गेमिंग कंपनियां अब इसी के रास्ते आगे बढ़ेंगी। एसआरओ ही गेमिंग कंपनियों के लिए नियम तय करेंगे। इनमें से कुछ तय भी कर दिए गए हैं जिनकी सख्त जरूरत भी थी। अब से ऐसे ऑनलाइन गेम जिनमें यूजर से पैसा लिया जाता है या कहें कि इस गेम से पैसा जुड़ा हुआ है तो उसके लिए केवाईसी कराना जरूरी होगा। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को किसी भी गेम को लॉन्च करने से पहले एसआरओ से अनुमति लेनी होगी और ऐसे ऑनलाइन गेम जो किसी चीज के लिए पैसे लेते हैं उन्हें भी केवाईसी कराना होगा। गेमिंग ऐप पर सट्टेबाजी से जुड़े प्रचार चलाना भी नियमों का उल्लंघन माना गया है और अगर कोई गेम एसआरओ से अनुमति नहीं लेगा तो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से उसे हटवा दिया जाएगा। सरकार ने गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर को यूजर्स के लिए हानिकारक गेमिंग ऐप को हटाने के लिए भी कहा है। यानी सरकार ने इन दोनों को कहा है जो जरूरी हानिकारक ऐप है उन्हें वहां से हटाइए। Organizations would have participation from all the stakeholders that constitute the gaming ecosystem, including but not limited to industry, and that permissibility will be determined by simple principles of whether wagering is involved, and if wagering is involved then the SRO would be in a position to say that those online games are not permissible. ऑनलाइन गेमिंग को लेकर केंद्र सरकार ने यह कदम करीब 40 करोड़ ऑनलाइन गेम यूजर्स के लिए उठाया है। इनमें से कई ऐसे यूजर्स भी हैं जिन्होंने ऑनलाइन गेमिंग के बहाने सट्टेबाजी के जाल में वो फंस गए होंगे और अपना पैसा गंवाया होगा। यही नहीं, वो इसकी शिकायत भी नहीं कर सके होंगे। यूजर्स ऐसी स्थिति में ना फंसे इसलिए सरकार ने एसआरओ बनाया है और इस तरह से केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग में बिजी रहने वाले यूजर्स को सुरक्षित और सट्टेबाजी से बचाने के लिए गंभीर कदम उठाया है। इससे फायदा यह होगा कि ऐसे ऑनलाइन गेम जो यूजर्स को गलत जानकारी देकर सट्टेबाजी करने का लालच देते हैं उन्हें रोका जा सकेगा। दरअसल कई गेम्स में पैसा जुड़ा होता है।
आप ऑनलाइन गेम के वॉलेट में पैसे डालकर रखते हैं ताकि गेम खेलने के दौरान उसका आप इस्तेमाल कर सकें। नए नियम के तहत ऐसे ऑनलाइन गेम जिसमें जीत हार पर बाजियां लगाई जाती हैं, उन गेम्स को इजाजत नहीं मिलेगी और ऐसे ऑनलाइन गेम जिसमें पैसा लगाया या कमाया जा रहा है, उनसे सरकार को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े चुनौतियां मिल रही हैं। इसलिए सरकार इन प्रतिबंध को लगाना चाहती है। एसआरओ बनाकर केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर एक कानूनी व्यवस्था बना रही है जिस पर एक्शन लिया जा सके। देखिए, आईपीएल शुरू होने के साथ ही ऐसे बहुत सारे गेम एप्लीकेशंस लॉन्च हुए जो गेम बाई चांस होते हैं, जिसमें कि पूरी तरीके से सट्टेबाजी की जाती है। तो इसके लिए पूरी गाइडलाइन लाना ज़रूरी था और ये बड़ी क्लियर कट गाइडलाइन है। पहला स्टेप है इस डायरेक्शन में, काफ़ी हद तक कर्व करेगा ऐसी एप्लीकेशंस जो बैटिंग को बढ़ावा दे रही थी या सट्टेबाजी कर रही थी, उनको रोकने में काफ़ी हद तक कारगर होगा। तो पहले तो एक बॉडी जो होगी, जो अप्रूवल बॉडी है, उससे आपको पहले परमिशन लेनी होगी यदि आप कोई ऐसा गेम लॉन्च करते हैं और जिसमें कि पैसा इन्वॉल्व है। पैसा इन्वॉल्व है तो फिर आपको केवाईसी भी करना होगा, तो डेफिनेटली बात है, इसलिए केवाईसी मैंडेटरी किया गया है। और तीसरी बात कि आप ये कैसे पूरे जस्टिफिकेशन के संग देंगे कि ये गेम वाइज स्किल है, और उस चीज़ को एक बॉडी अप्रूवल के साथ आपको उसका एक तरह से लाइसेंस देगी कि हाँ भाई अब आप ये गेम लॉन्च कर सकते हो। अदरवाइज इस तरह के गेम प्ले स्टोर से हटा दिए जाएंगे। ये गाइडलाइंस में तय है कि इस तरह के गेम इंडिया में ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो ये कुछ बड़ी क्लियर कट गाइडलाइन है, बेसिक सी, जो बहुत ज़रूरी थी क्योंकि बहुत पैसा इन्वॉल्व हो गया था इसमें, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। एक अनुमान के मुताबिक इंडिया में अभी करीब 30 से 35 करोड़ यूज़र्स हैं जो इस तरह के गेम खेल रहे हैं। अब आप ये मान के चलिए कि ये बहुत बड़ी संख्या है और अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म पर हैं। तो ये चीज़ें रेगुलेट करने के लिए सरकार ने कदम उठाया है और इसकी वजह से अब जो ऐसे फर्जी गेम है या जो मैं कहूँगा बैटिंग वाले गेम हैं या जो प्योर सट्टेबाजी करते हैं, उनको रोकने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। हमने आपको 31 मार्च को मोबाइल गेमिंग ऐप और वेबसाइट महादेव बुक पर एक खबर दिखाई थी। हमने तब आपको बताया था कि ऑनलाइन गेम खिलवाने के नाम पर ये गेमिंग कंपनियां आपको सट्टा खिलवा रही हैं और आपकी मेहनत की कमाई लूट रही थी। ये कंपनी दुबई से ऑपरेट हो रही थी और इस कंपनी के सट्टेबाजी देश में कई राज्यों में ये पूरा अपना ब्रांच खोल चुका था और ये फैले हुए थे। और एक यूजर्स ने महादेव बुक मोबाइल गेमिंग ऐप के फ्रॉड की शिकायत पुलिस से भी की थी, जिसके बाद इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप के सट्टेबाज रैकेट का खुलासा हुआ था। अब तस्वीर यह है कि इसी को लेकर अब सख्त नियम बनाया गया है। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि देश में करीब 40 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। वर्ष 2022 में ऑनलाइन गेमिंग का पूरा बाजार करीब 23,000 करोड़ रुपए का था। एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में यह करीब 2 गुने से ज्यादा हो जाएगा और आकलन यह है कि 2025 तक ऑनलाइन गेमिंग का पूरा बाजार करीब 41,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। यही वजह है कि ऑनलाइन गेमिंग के बाजार के लिए सरकार को ऐसे नियमों की जरूरत थी जिनसे उनका गलत इस्तेमाल ना हो और उनसे यूजर्स प्रभावित ना हो। सरकार को चिंता ऐसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप से थी जिनका इस्तेमाल सट्टेबाजी के लिए हो रहा था या फिर वो किसी ना किसी रूप से अवैध हैं। लेकिन क्या सरकार के कदम कामयाब होंगे? अब सवाल तो ये है, और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि सरकार ने पिछले वर्ष चीन का कनेक्शन सामने आने के बाद करीब 232 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद इसमें से कई मोबाइल ऐप आज भी आप में से कई लोगों के फोन पर मौजूद होंगे। वजह यह है कि इन मोबाइल ऐप्स को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड नहीं किया गया है और आपने इसके MOD ऐप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड किए है। MOD ऐप यानी मॉडिफाइड ऐप, और ये मॉडिफाइड ऐप दरअसल प्रतिबंधित मोबाइल ऐप्स की APK फाइल होती है जो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर तो नहीं होती बल्कि इंटरनेट पर उपलब्ध होती है। हम आपको इसके बारे में भी बताना चाहते हैं। ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो मोबाइल गेम्स आप खेलते हैं, यानी कि जो एप्पल स्टोर या और गूगल के प्ले स्टोर से आप लेते हैं, वो पर अब सरकार जिम्मेदारी लेगी। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं, एक बड़ी गलती कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी की जो ऐप्स हैं उनको डाउनलोड करते हैं और ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। देखिए, मैं आपको एक डेमो में समझाता हूं कि ये नजर आ रहा है कैम स्कैनर
APK मैंने इस वक्त यहां पर टाइप किया है और उसने जो पहली वेबसाइट आई है वो camscanner.en.softonic.com की वेबसाइट नाम से ये डाउनलोड करने को मुझे कहा जा रहा है। अब मैं अगर इस तरफ जाऊंगा, लोग सोचते हैं कैम स्कैनर काम का है, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं वो जो फोटोज, वो जो फाइल्स की फोटोज वहां डाली जाती थी वो सारी दूसरे देश पहुंचती थी, वो डेटा दूसरे देश में सेव होता था। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने इन सबको बैन किया था, लेकिन ये आज भी हमारे बीच मौजूद है और ये एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको कैम स्कैनर बता रहा हूं। लेकिन ऐसी बहुत सी ऐप यहां पर आपके और हमारे बीच में हैं जो ऑनलाइन गेमिंग में जो लोग आपसे पैसा मांगेंगे वो इन्हीं ऐप्स को, इन्हीं के जरिए आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर मैंने इसको डाउनलोड करने की कोशिश की है अदर देन प्ले स्टोर या फिर अदर देन ऐप स्टोर, तो इस तरीके का एक इंफॉर्मेशन मुझे पहले देगा मेरा फोन कि फाइल माइट बी हार्मफुल, यानी कि आपके फोन के लिए भी खतरनाक हो सकती है। स्पाई, मालवेयर, वायरस, हर तरीके से, हर एक फील्ड से हम देखें तो ये खतरनाक होगी। लेकिन फिर भी डाउनलोड अगर आप इसे करते हैं, एनीवे डाउनलोड करते हैं, तो ये आपको डाउनलोड करके देगा। अब इस ऐप को अगर मैं खोलने की कोशिश करूंगा तो यहां पर इंस्टॉल तक मेरे वो कैम स्कैनर मेरे फोन में इस वक्त इंस्टॉल हो रहा है। और ये वो ऐप है जिसको सालों पहले भारत सरकार यहां पर हमारे देश में बैन कर चुकी है। टिकटॉक तक हमें नजर आता है, पबजी जैसे गेम्स हमें नजर आते हैं, लेकिन इसी के लिए एक नया कानून बना है। अब वेरिफिकेशन हर एक उस ऐप का होगा जो कि ऑनलाइन उन स्टोर्स में आएंगी, लेकिन अभी भी इस लूप होल से आम जनता को बच के रहना होगा। क्योंकि देखिए, अभी कैम स्कैनर था, ये मेरे फोन में पूरी तरह से आ चुका है, मैं इसको यूज कर सकता हूं और ये पूरी ऐप इस वक्त जो कि एक तरीके से पूरी बैंड ऐप है वो अभी भी यहां पर मौजूद है। जो इस तरह की APK फाइल्स हैं उनसे आपको बचकर रहना है। उनको फोन में डाउनलोड करेंगे तो कोई आपको नहीं बचा पाएगा। आपका फोन हैक होगा, आपके बैंक तक वो पहुंच जाएंगे, वो पैसा चला जाएगा और उसके बाद ये जो आपने काम किया होगा वो ऑलरेडी नॉन टेक्निकली भी अगर हम समझे तो साफ तौर पे कि आपका कोई मदद करने नहीं आएगा, चाहे कोई भी किसी तरह की फाइल अगर आप इन स्टोर्स के अलावा खरीदते हैं तो। वरुण भसीन, जी मीडिया। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए हो रही सट्टेबाजी को रोकने की एक गंभीर पहल की और SRO के जरिए ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर सट्टेबाजी में फंसाने वाली कंपनियों पर लगाम लगाने की तैयारी है। लेकिन आपने बसों या ट्रेनों में पढ़ा होगा, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। ठीक इसी तरह से आपको भी ऑनलाइन गेमिंग के जरिए सट्टेबाजी के जाल में फंसाने वालों से खुद को ही बचाना होगा। सरकार नियम बना सकती है, लेकिन हाई स्पीड की दुनिया में आपको सावधान रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। जी न्यूज़।